हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। आयु संबंधित प्रश्न अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और क्लासेस 6 to 10th में भी पूछे जाते हैं, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये। तो बिना देर किए हुए आइए देख लेते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। एज के आधारित पर क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, जैसे हर बार बताता हूँ, ट्रेडिशनल मेथड, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं कंसेप्ट क्या कहता है वो जान लेते हैं। कंसेप्ट में सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्यों, ये तो इंग्लिश के टर्म है, बट ये मैथमेटिक्स में क्या यूज हो रहे हैं वो जानेंगे आप। एज जो दिया होगा, अगर पास्ट दिया हो और उससे आपको प्रेजेंट में पूछ रहा हो, एज पास्ट में दिए होंगे, प्रेजेंट का आपसे पूछेगा, तो ऐसे केसेस में प्लस होता है। प्रेजेंट दिया हो, फ्यूचर पूछेगा, प्रेजेंट दिया हो, एज प्रेजेंट में दिया हो और फ्यूचर का पूछ रहा हो, इसमें भी प्लस होगा, मीन्स ऐड होगा। फ्यूचर दिया हो और आपसे प्रेजेंट पूछ रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, फ्यूचर में एज गिवन हो, ये एज जो होगा वो फ्यूचर का दिया होगा और प्रेजेंट का पूछेगा, तो वहां माइनस होगा। प्रेजेंट दिया हो, पास्ट पूछेगा, यहां भी माइनस होगा। ये ध्यान से समझ जाएंगे, आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब प्रेजेंट दिया हो बट फ्यूचर का पूछ रहा हो, प्रेजेंट दिया हो, फ्यूचर का पूछ रहा हो, इस केस में प्लस होगा। लेकिन प्रेजेंट दिया हो और पास्ट का पूछ रहा हो, इस केस में माइनस होगा। समझ में आया? तो ये बेसिक था, आपको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले लूं आपके लिए कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, पास्ट में आपका फादर और सन का एज 3:2 रेशियो में गिवन है। प्रेजेंट का आपसे पूछेगा, फ्यूचर का भी गिवन है, फादर और सन का रेशियो में गिवन है 6:1, मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। प्रेजेंट एज पता नहीं है, पास्ट का दिया है रेशियो में, फ्यूचर में इतना हो गया, तो प्रेजेंट में कितना है आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरह के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और आपको इसके साथ साथ ये भी मालूम चलेगा कि दोनों मेथड, ट्रेडिशनल मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं अपन, और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक में कैसे इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका टाइम जो है काफी बच सके। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेशियो ऑफ रोजी एंड हर मदर। रेशियो दिया हुआ है रोजी और उसकी मदर का, यानी 1:5 में एज दिया हुआ है रेशियो में। आफ्टर 7 years दिस रेशियो विल बिकम 3:8। 7 साल बाद क्या होगा, रेशियो कितना, 3:8 होगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोजी एंड हर मदर। रोजी और उसकी मदर का, माँ का प्रेजेंट एज अभी कितना है वो आपको फाइंड करना है। जैसा हर बार जानते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में देख लेते हैं क्या है। मान लेंगे रोजी का एज जो है 1 है, तो x जैसे ही लेंगे तो 1x ईयर्स हो जाएगा ये। उसकी मदर का जो एज है, मदर रेशियो में 5 है, तो ये अब हो जाएगा 5x ईयर्स। ध्यान से देखने वाली ये बात है कि ये रेशियो अब एज में कन्वर्ट कर दिया मैंने, x जैसे ही लिया वहां एज में, अब ये रेशियो जो है एज में हो गया, अब आपका आयु में बदल गया है। बोल रहा है आफ्टर 7 years, मीन्स 7 साल बाद, आफ्टर 7 years, इसका मतलब क्या है, 7 साल बाद। अब 7 साल बाद मान लीजिए किसी का एज अगर 1 है या 5 है, तो 7 साल बाद ऑब्वियसली बिल्कुल क्या होगा, प्लस होगा और वो बढ़ेगा, ना कि घटेगा, बढ़ेगा 7 साल के बाद।
तो 7 साल के बाद 7 ही साल बढ़ेगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। रोजी का एज कितना था x, 1x या x, अब बढ़ के कितना हो गया +7 हो गया। मदर का एज कितना था 5x, बढ़ के ये कितना 7 साल बाद 7 बढ़ गया। हो कितना गया एज, यहां ध्यान देंगे, दिस रेशियो विल बिकम 3:8, 3 और 8 हो गया। किसका, रोजी का 3, मदर का 8। अब यहां ध्यान ये देना है कि इसको, इस रेशियो को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशियो को, कोई रेशियो गिवन हो उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स बाई x+7 अपॉन 5x+7 इक्वल टू 3/8 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां हो जाएगा 8x + 56 इक्वल टू 15x + 21। अब क्या करेंगे, 8x + 56 है तो ये 56, ये इधर है तो इधर माइनस में आ जाएगा 21 इक्वल टू 15x - 8x। ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 7x। मीन्स x इक्वल टू 35/7। अब ये आ गया 5। x क्या माना था आपने, x क्या माना था, रोजी का एज था। मीन्स रोजी का एज कितना हो गया, रोजी इक्वल टू 5 ईयर्स। जब रोजी 5 हो गए तो उसकी मदर का कितना माना था आपने, 5x था, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 ईयर्स। ये आ गया प्रेजेंट एज रोजी और उसकी मदर का। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप शॉर्ट ट्रिक अब तक नहीं बताए। बिल्कुल बताऊंगा, देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे है इसका, शॉर्टकट। अब ये शॉर्ट ट्रिक में क्या है, शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं ये बता रहा हूं कि सबसे पहले जो रेशियो है 1:5 और दूसरा रेशियो क्या है 3:8, ये रेशियो है। इसको x:y और इसको a:b मान के चलिए, इसको xy और ab मान लिया मैंने। अब ठीक है यहां तक। अब आपको फाइंड किसका करना है, सबसे पहले रोजी का एज करना है। r इक्वल टू लिख लीजिए। देखिए यहां मैंने एक फॉर्मूला लिया है ताकि आपको ये रिमेम्बर रहे, कुछ टफ फॉर्मूला नहीं है, बस एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ये याद हो जाएगा। x मीन्स ये पहला वाला रेशियो आपको लेना है, फर्स्ट वाला कितना है 1 इंटू, अब ये टाइम, अब टाइम कितना लेना है, कितना साल बाद है, या तो 7 साल बाद है तो 7 साल, पहले भी हो जाएगा तो वही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा, बाद या पहले भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो ईयर है उसको ईयर को लिख लेंगे। इंटू b - a मैंने फॉर्मूला लिया है, b क्या है 8 माइनस a क्या है 3, b क्या है आपका 8 और a क्या है 3। अब यहां लिया है मैंने डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 1 = 8 और 5 × 3 = 15। तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, ये नहीं कि छोटे से बड़े को माइनस कर दीजिएगा। तो 15, 5 × 3 = 15 और 8 × 1 = 8 माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहां ध्यान देखिए, 7 × 1 = 7 इंटू 8 - 3 करेंगे तो कितना होगा 5/7। ये 7 कैंसिल, कितना ईयर आया 5 ईयर्स। अब रोजी का जब 5 ईयर्स आ गया, क्या उसकी मदर का आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मदर का कितना हो जाएगा, रेशियो कितना है 5, तो 5 इंटू ये 5, 25 ईयर्स। ये था ना ट्रेडिशनल मेथड में आप उतना किए, इसमें बिल्कुल शॉर्ट है। ये क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आया बेटर तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें इससे भी अच्छे से आप समझ पाएंगे। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है हिंदी में। मोहन और सोहन की उम्र का अनुपात 3:11 है। मीन्स मोहन और सोहन 2 लोग हैं, उनका रेशियो, एज का रेशियो कितना है 3:11 गिवन है। 4 वर्ष बाद, अब यहाँ 4 ईयर्स एगो बात हो रहा है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 1:3 हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, 4 ईयर्स के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स क्या हो रहा है,
रेशियो जो है वो चेंज होकर क्या हो जा रहा है, 1:3 हो जा रहा है। मोहन और सोहन की वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट एज आपको बताना है। डायरेक्ट में आ रहा हूं, ट्रेडिशनल मेथड ना बता करके आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया था सबसे पहले जो रेशियो गिवन है 3:11 ले लीजिए। दूसरा रेशियो जो आपको चेंज होकर के हो रहा है 1:3, कितने सालों के बाद हो रहा है, ध्यान देंगे 4 साल बाद। यहाँ 4 को नोट कर दीजिए। फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा होगा, P/Q यानी कि X/Y टाइम और P/Q यानी A/B रेशियो है। अब ये फॉर्मूला मैंने PQ को बताया था, जैसे X इंटू टाइम इंटू B माइनस A, सेम इसी में पुट करेंगे। किसका निकालना है आपको, सबसे पहले मोहन का। मान लीजिए मोहन का निकालना है, तो मोहन का क्या हो जाएगा, X में पहला वाला ये रेशियो जो है X/, ये X है ये Y है, तो ये X है तो X कितना 3 इंटू टाइम। अब टाइम कितने ईयर हो रहा है, 4 ईयर, तो 4 इंटू B माइनस A बोल रहा है। B माइनस A का मतलब B कौन है और A कौन है, नीचे वाला को A ये B। ध्यान देंगे X इसको मानिएगा, ये Y है, ये A है, ये B है। अब इन दोनों का डिफरेंस मीन्स B को A से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 2 होगा, अपॉन डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है रेशियो का, इसको 3 3 जा और इसको 11 बन जा, तो 11 माइनस 3 3 जा 9 करूंगा तो कितना हो जाएगा आपको 3 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 2। ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 12 ईयर्स। अब ये मोहन का आ गया। अब सोहन का आपको फाइंड करना हो तो क्या है, डायरेक्ट इसका फाइंड करेंगे। अब इतना नहीं करेंगे क्योंकि ये देख लिया आपने, ये 2 यानी कि जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था, ये 2 कहां से आया आपका B माइनस ए, तो B माइनस ए इसके लिए भी सेम होगा। B माइनस ए जो है ऊपर में जो था वही B माइनस ए यहां भी होगा, चेंज तो नहीं होगा ना, ये सेम होगा, टाइम भी सेम होगा, X की जगह चेंज होगा, बाकी सभी वही है। तो X की जगह ये 3 था, अब Y हो जाएगा, तो Y कितना है 11 इंटू ये और ये नीचे नीचे क्या है 2 कैंसिल हो गया, इसमें भी वही होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या है 4 और ये 4 क्या है टाइम, तो 4 तो सेम रहेगा इसके साथ भी, तो कितना हो जाएगा 11 4 जा 44 ईयर्स। क्यों, ये 3 4 जा 12 हुआ, तो 3 से इस 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सेम यहां भी 2 कैंसिल हो जाएगा। आप कर सकते हैं अगर पूरा चाहे तो, लेकिन अगर टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उतना यूज ना करके माइंड लगाइए कि B माइनस ए यहां भी था सेम, B माइनस यहां भी है सेम, और जब B माइनस ए करने पे माइनस करने पे 2 आ रहा है और नीचे में डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी 2 आ रहा है, यानी दोनों तो कट होगा या कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ऊपर वाला को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 तो ऑब्वियसली इसमें 11 है और यहाँ पे टाइम तो सेम होगा इसके लिए भी इसके लिए भी, तो 11 4 44 ईयर्स, तो 12 ईयर्स 44 ईयर्स, यही होगा आपका आंसर। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 3 नंबर लिया है, सोनी और मोना की उम्र का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने हिंदी में लिया है, बट आपको हिंदी से टेंशन नहीं लेना है, अच्छे समझ में आने के लिए मैंने हिंदी में लिया है, फिर भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सोनी, द एज ऑफ सोनी एंड मोना आर गिवन द रेशियो 3:4। 3:4 गिवन रेशियो में दिया हुआ है सोनी और मोना का एज। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:7 था। मीन्स 4 साल पहले, बिफोर 4 इयर्स, उनका एज का रेशियो क्या था 5:7 था। सोनी और मोना की वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है। आते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। शॉर्ट ट्रिक में आपको सबसे पहले जैसे मैंने बताया है गिवन रेशियो लिखेंगे, दोनों रेशियो पहले क्या था और अब क्या है चेंजेस, दोनों रेशियो लिखेंगे। टाइम कितने ईयर है वो देखेंगे, 4 ईयर। अब आपको यहाँ ये नहीं सोचना है कि बिफोर और आफ्टर, कोई टेंशन नहीं लेना, आफ्टर बिफोर सब में यही प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं। ध्यान से देखेंगे फिर क्या करना है आपको। निकालना किसका है, पहले सोनी का निकालते हैं, और दूसरा है मोना का। X, ये X है और ये Y है, ये A है ये B है, यही है। चलिए अब X इंटू टाइम, X कितना है 3 इंटू टाइम कितना है 4 अपॉन इंटू B माइनस ए। अब B माइनस ए मीन्स क्या, ये B है और ये A है, इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में तो क्या आएगा 7 - 5 2, और
अब डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 3 21, 5 4 20, 21 और 20 माइनस कर देंगे, 21 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 1 हो जाएगा। 21 में 20 माइनस होगा तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 ईयर्स। ये किसका एज है? सोनी का। आइए मोना का देखते हैं। मोना का क्या है? रेशियो पहले 4 था, इनटू ये और ये चीज दोनों सेम होगा। आपको बार बार ध्यान से देखना होगा कि ये जो आपका b माइनस ए है वो इसमें भी b माइनस ए सेम होगा, ये टाइम इसमें भी सेम होगा, तो 4 इंटू 2 अपॉन 1। ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या सेम होगा? ये 2 जो आपको अपने b माइनस ए निकाला है, और डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना इसमें चेंज होगा ना इसमें चेंज होगा, दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो सेम ही आएगा। टाइम भी सेम होगा, टाइम चेंज तो नहीं हो गया ना इसके लिए, मोना के लिए भी सेम टाइम है। चेंज क्या होगा? ये x जो था ये 3 पहले था अब 4 हो गया, तो 3 ये पहले था अब 4 हो गया। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 ईयर्स। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था शॉर्ट ट्रिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है जो पिता एवं पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है। फादर और सन का एज है गिवन रेशियो में 4:1। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:1 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 4 ईयर बिफोर उनका एज का रेशियो क्या था? 5:1 था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आपको फाइंड करना है। सेम पहले रेशियो लिखते हैं 4:1 और दूसरा रेशियो लिखते हैं 5:1। जो टाइम है वो कितने साल है, पहले या बाद उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम में यहां लिखना है। सेम प्रोसेस, इसको x है, ये y है, ये a है, ये b है। फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा। पहले निकालना किसका है? फादर का, तो फादर का निकाल लेते हैं और यहाँ पे सन का निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा और याद करना नहीं पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बनाने में, आपको भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि इतना स्पीडली बन रहा है, इतना कम टाइम में बन रहा है। इससे कम टाइम टेकन में आपका नहीं सॉल्व होगा। आइए देखते हैं और फटाफट आप आंसर देंगे। देखिए क्या करना है आपको। x क्या है? 4 इंटू के बाद क्या है? टाइम 4 साल है। अब b माइनस ए, b ये है, a ये है, तो a माइनस b हो सकता है या b माइनस ए, यहाँ पे कभी छोटा कभी बड़ा हो सकता है। तो 5-1 कर देंगे। आपको मैं समझाने के लिए 5-1 लिखा हूं। अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 और 5 में से 4 माइनस कर देंगे। अब ये क्या हो गया? 4 इंटू 4 अपॉन 1। तो ये कितना ईयर हो जाएगा? 4 4 16। क्लियर है? 4 4 16, 16 4 64। देख लीजिए, 16 4 64 ईयर्स। क्लियर है? आइए सन का देख लेते हैं। सन का 1 है, ये 1 y इंटू ये सारा सेम होगा 4 इंटू 4 अपॉन 1 16 ईयर्स। यानी कि सन का एज कितना है? 16 ईयर्स और फादर का एज कितना है? 64 था। प्रेजेंट एज का ये पूछा था आपको, प्रेजेंट एज निकाल लिया मैंने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, ताकि आपको और सॉल्व करने में मजा आए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। लेट्स सी सम अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है। अनामिका और सुमन की उम्र का अनुपात 7:9 है। रेशियो ऑफ अनामिका एंड सुमन, द एज ऑफ रेशियो विल बी गिवन हियर 7:9। 7:9 रेशियो उनका गिवन है एज किसका? अनामिका और सुमन का। 10 वर्ष पूर्व बिफोर 10 ईयर्स यह अनुपात 5:7 था। कितना रेशियो था? 5:7। तो अब सुमन की वर्तमान आयु क्या है? प्रेजेंट एज किसका पूछ रहा है? आपसे सुमन का पूछ रहा है, तो सुमन का ही सिर्फ आपको फाइंड करना है, तो सुमन का। अब मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था, जैसा ट्रिक बताया था सेम वैसे यूज करेंगे। सबसे पहले रेशियो लिखेंगे 7:9 और दूसरा रेशियो 5:7। यहाँ पे आप टाइम लिख लेंगे, टाइम है 10 ईयर्स। आफ्टर बिफोर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x बोला था मैंने, ये y बोला था, ये b। अब आपको सबसे पहले अनामिका है का निकालना है, सुमन का कितना है? 9 यानी y इंटू टाइम कितना है? 10 इंटू b माइनस a,
ये b कौन है, ये, और ये कौन है। यहाँ पे कभी कभी a माइनस बी या b, मतलब आपको बड़े से छोटा माइनस करना है। अगर ये बड़ा है तो इससे इसको, अगर ये बड़ा है तो इससे इसको, इसमें चेंजेस हो सकता है। तो 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5। और अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस, 7 7 जा 49 और 9 5 जा 45, क्रॉस मल्टीप्लाई ये आपको करना है। तो हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 7 माइनस 5 2 अपॉन 4, ये हो गया आपका। अब आप कट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आपका आ गया 45 ईयर्स, 45 वर्ष। ये आपका है सुमन का एज। वर्तमान एज कितना है, प्रेजेंट एज 45 ईयर्स सुमन का है। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि अनामिका का एज बताइए, तो अनामिका का भी निकाल लेते। अनामिका का निकालना अगर होता तो क्या करते वो देख लीजिए। अनामिका का मान लीजिए निकालना है, तो यहाँ ये 9 की जगह कितना है, यहाँ 7 है, तो 7 इंटू, ये सारा प्रोसेस सेम होता है, 10 टाइम भी ये सेम होता, ये 2, ये ए बी माइनस ये बी भी सेम होता, ये भी सेम होता, यानी कि आपको पूरा कैंसिल आपने कर दिया है। यहाँ पे कितना बचा है 5, तो ये 7 5 जा 35 ईयर्स, ये जी आ गया। ये आपको उतना पूरा कंप्लीट नहीं करना, एक बार आपने कर दिया, ये सेम ये सारे होंगे, बस चेंजेस हो गए हर रेशियो पे, क्योंकि अनामिका का क्या था 9 और अनामिका का कितना था, सॉरी 7, और सुमन का कितना था 9, ये डिफरेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6। सोनम और आकाश की उम्र का अनुपात 6:8 है। सोनम और आकाश का एज का रेशियो आपको गिवन है 6:8। 3 वर्ष पूर्व यह अनुपात 9:11 था। 3 वर्ष पहले 3 years बिफोर कितना था, एज का रेशियो 9:11 था। तो अब सोनम की वर्तमान आयु क्या है, आपसे किसका पूछ रहा है, सोनम का पूछ रहा है। तो आपको पहले सोनम का फाइंड करना है। फाइंड करने से पहले मैंने जैसे बताया है, 2 रेशियो गिवन है, और दोनों रेशियो का आप लिख लीजिए, 6:8 और 9:11। बगल में टाइम लिख लीजिए, कितना ईयर है, 3 ईयर। आफ्टर हो बिफोर हो, टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा प्रोसेस है सेम। इसको x मानिए, इसको y मानिए, इसको a, इसको b। सुमन होगा, सोनम का पूछ रहा है आपसे, सोनम का पूछा है तो सोनम का रेशियो देखिए जरा कितना है। सोनम का x है तो 6 इंटू टाइम कितना है 3 इंटू b माइनस a करेंगे तो क्या होगा 11 माइनस 9 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस, 11 6 जा 66 और 9 8 जा 72, 72 माइनस 66। क्लियर है। अब 6 इंटू 3 इंटू 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 अपॉन 6, 72 में 66 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा। अब कैंसिल कर लीजिए, देखिए ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, बचा क्या 6 ईयर्स। क्लियर है। अगर आपसे पूछता कि आकाश का एज क्या है, पूछ नहीं रहा है बट मैं बता दूं फिर भी आकाश का एज अगर पूछता मान लीजिए, तो आकाश के लिए क्या करते हैं आप, ये 8 था, 8 इंटू ये 3 है तो टाइम तो चेंजिंग नहीं होगा, 3 इंटू 2 ये भी सेम रहेगा अपॉन ये 6 सेम रहेगा, सभी सेम होगा, सिर्फ चेंज यहां होगा। क्लियर है। अब यहां देखिएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये क्या 8 ईयर्स। तो आकाश का पूछता तो आकाश का 8 ईयर्स आया, सोनम का पूछा 6 ईयर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिया है और ध्यान देंगे। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 11:13। रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया है ए और बी का एज का 11:13, 11:13। 4 years ago this ratio was 5:6। 4 साल दिया है यहाँ एज और रेशियो कितना हो जा रहा है 5:6। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, आपसे प्रेजेंट एज पूछ रहा है ए और बी का। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, मैं नहीं बता रहा हूं। आप अच्छे से इसका स्नैप ले लें, मैं साइड हो जा रहा हूं, अच्छे से स्नैप ले लेंगे और पिक लेने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जो आपका आंसर होगा उसको आप मुझे बताएंगे। हाँ, ये फॉर्मूला सामने आपको दिख रहा है,
अगर आपको ये रिमेंबर अभी फिलहाल नहीं है तो फर्स्ट टाइम इसको नोट डाउन कर लेंगे। आपको 1 से 2 बार में भी प्रैक्टिस करने के बाद ये रिमेंबर हो जाएगा। बिल्कुल आसान फॉर्मूला, ऐसा टफ फॉर्मूला नहीं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। कमेंट पे किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ। जितना हो सकता है मैं रिप्लाई भी करूंगा, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर और बताने की कोशिश करूं। और हाँ, एक बात और कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूले। रेड कलर का बेल आइकन दिख रहा है, और बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो जितने भी अपडेट आपको मिले, सारे अपडेट होते रहे और मिलते रहे आपको। जितने भी लेटेस्ट वीडियो आपको होगा वो अपडेट होकर के मिलता रहे और आप देखते रहे।